जय माता दी मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे ही हमारे चैनल को ऐसे ही नई नई रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ऐसे ही रोचक जानकारियाँ आप सबके समक्ष उपलब्ध कराती रहूँ मैं। जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आप सबको श्री गणेश जी की उत्पत्ति की कथा सुनाती हूँ। भगवान गणेश जिन्हें हम विनायक, गजानन और लंबोदर जैसे अनंत नामों से जानते हैं, शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है। उनका जन्म किसी सामान्य मानवीय प्रक्रिया से नहीं, बल्कि देवी पार्वती के संकल्प और तप की शक्ति से हुआ था। कथा उस समय की है जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर अपने गणों के साथ निवास करते थे। शिव ठहरे अवघड़दानी विरक्ति योगी, वे अक्सर ध्यान में लीन रहते थे या अपने नंदी, भृंगी और अन्य गणों के साथ विहार करते थे। एक बार की बात है, माता पार्वती स्नान करने की तैयारी कर रही थी। उन्होंने नंदी को द्वार पर पहरा देने के लिए खड़ा किया और निर्देश दिया कि उनकी आज्ञा के बिना कोई भी भीतर प्रवेश ना करे। किंतु कुछ ही देर बाद भगवान शिव वहां आए। नंदी, जो शिव के परम भक्त और सेवक थे, महादेव को भला कैसे रोक सकते थे। उन्होंने शीश झुकाकर मार्ग दे दिया। जब माता पार्वती ने देखा कि उनके एकांत में शिव का प्रवेश हो गया है, तो उन्हें किसी ऐसे रक्षक की कमी खली जो पूर्णतः उनके प्रति समर्पित हो। उन्होंने विचार किया कि जिस प्रकार महादेव के पास उनके गढ़ हैं, उसी प्रकार उनका भी अपना एक ऐसा रक्षक होना चाहिए जो केवल उनकी आज्ञा का पालन करे। देवी पार्वती ने अपने शरीर पर लगे हल्दी और चंदन के उपटन को एकत्र किया। अपनी योग शक्ति और ममता के मेल में से उन्होंने उस उपटन से एक सुंदर बालक की आकृति निर्मित की। वो बालक अत्यंत तेजस्वी, बलवान और मनमोहक था। देवी ने उस मूर्ति में प्राण फूंक दिए। प्राण प्रतिष्ठित होते ही वो बालक जीवित हो उठा और उसने माता पार्वती के चरणों में प्रणाम किया। माता ने उसे प्रेम से गले लगाया और उसे अपना पुत्र स्वीकार किया। माता ने उसे आदेश दिया, पुत्र, तुम मेरे द्वारपाल बनो। जब तक मैं स्नान कर रही हूँ, तुम किसी को भी भीतर मत आने देना, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। बालक ने अपनी माता की आज्ञा को शिरोधार्य किया और हाथ में दंड लेकर द्वार पर खड़ा डट गया। कुछ समय पश्चात भगवान शिव पुनः वहां लौटे। वे भीतर जाने लगे तो बालक ने उन्हें रोक दिया। शिव चकित रह गए। उन्होंने बालक को समझाया कि वे पार्वती के स्वामी हैं, किंतु बालक टस से मस ना हुआ। उसने कहा, माता की आज्ञा स्वरूपरिय। शिव के गणों, नंदी, श्रृंगी और अन्य वीरभद्रों ने बालक को हटाने का प्रयास किया, लेकिन उस बालक ने स्वयं शक्ति का अंश था। उसने अकेले ही शिव के समस्त गणों को परास्त कर दिया। यहाँ तक कि इंद्र और अन्य देवताओं ने भी हस्तक्षेप किया, परंतु बालक की वीरता के सामने कोई टिक नहीं सका। ये देखकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्हें लगा कि ये बालक मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है। क्रोध में आकर महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया और बालक का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती को इस बात का ज्ञान हुआ कि उनके पुत्र का वध कर दिया गया, तो उनका हृदय शोक और क्रोध से भर गया। उन्होंने आदिशक्ति का प्रचंड रूप धारण कर लिया और सृष्टि का विनाश करने का संकल्प लिया। पूरी सृष्टि डगमगाने लगी। देवताओं में हाहाकार मच गया। भगवान विष्णु
और ब्रह्मा जी ने माता पार्वती को शांत करने का प्रयास किया। माता ने स्पष्ट कह दिया, मेरे पुत्र को पुनर्जीवित किया जाए, उसे समस्त देवताओं में प्रथम पूज्य बनाया जाए। माता को शांत करने के लिए भगवान शिव ने अपने गणों को उत्तर दिशा में भेजा और आदेश दिया कि जो भी प्राणी सबसे पहले उन्हें मिले और जिसकी माता अपनी संतान की ओर पीठ करके सो रही हो, उसका मस्तक ले आओ। गणों को सबसे पहले एक हथनी का बच्चा मिला। वे उस गज शिशु का मस्तक लेकर आए। भगवान शिव ने उस मस्तक को बालक के धड़ से जोड़ दिया और उसे पुनर्जीवित कर दिया। जैसे ही बालक जीवित हुआ, माता पार्वती ने उसे हृदय से लगा लिया। भगवान शिव ने बालक को अपना समस्त गणों का स्वामी नियुक्त किया और उन्हें गणपति का नाम दिया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश सहित सभी देवताओं ने उन्हें वरदान दिया कि पृथ्वी पर या स्वर्ग में कोई भी शुभ कार्य, पूजा या अनुष्ठान होने से पहले गणेश जी की पूजा अनिवार्य होगी। यदि ऐसा नहीं किया गया तो वो कार्य सफल नहीं होगा। ये कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि गहरे दर्शन को समेटे हुए है। उपटन से जन्म ये दर्शाता है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए किसी बाहरी साधना की नहीं बल्कि अपने भीतर की शुद्धि और संकल्प की आवश्यकता है। हाथनी का मुख हाथी बुद्धि और धैर्य का प्रतीक है। बड़ा सिर विशाल बुद्धि को दर्शाता है और बड़े कान ये सिखाते हैं कि एक अच्छे नेता को सबकी सुननी चाहिए। यह अहंकार के विनाश का प्रतीक है। शिव परमात्मा जब शिव के अहंकार को काटते हैं तब उसे दिव्य बुद्धि प्राप्त होती है। भगवान गणेश का जन्म मंगल, बुद्धि और बाधाओं के निवारण का पर्व है। ये विघ्नहर्ता है जो हमारे जीवन के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। आज ही हर भारतीय घर में किसी भी कार्य की शुरुआत श्री गणेशाय नमः से होती है, जो इस प्राचीन कथा की प्रासंगिकता को जीवित रखते हुए। जय माता दी मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सबको ऐसी रोचक कहानियों के बारे में पता चले। जय माता दी। माता रानी आप सभी की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गणेश भगवान की स्तुति। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। जय गणेश भगवान की जय हो।